राजनीति में देखिए जरा किस तरीके से ये महा ट्विस्ट आ गया है। किसी को इस बात की कल्पना तक नहीं थी। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को लेकर चर्चा थी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर। अभी की सबसे बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, यानी बड़े भाई ने छोटे भाई को सीएम बनाने का काम किया है। बीजेपी शिंदे को समर्थन देगी। देवेंद्र फडणवीस ने खुद इसका ऐलान कर दिया। शाम 7:30 बजे का वक्त जब शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे एकनाथ शिंदे, शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो अभी की सबसे बड़ी खबर, और इसे कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति का यह महा ट्विस्ट है। देखिए, लेकिन इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। एबीपी न्यूज का जो सवाल है कि 2019 में उद्धव को सीएम नहीं माना, आज शिंदे को क्यों माना? तब भी तो यही बात थी। बीजेपी ने सीएम की कुर्सी कुर्बान क्यों की? इसके पीछे क्या रणनीति है, यह भी हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या यह ठाकरे परिवार का सियासी वजूद खत्म करने की कोशिश है? क्या इसके पीछे यह रणनीति है? क्या शिंदे को बाला साहेब का असली वारिस बनाने की तैयारी है? छोटी पार्टी को सीएम बनाकर बीजेपी का कौन सा हित सधेगा? ये तमाम बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। तो महाराष्ट्र में अब शिंदे सरकार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। ब्रेकिंग न्यूज भी आप इसे कह सकते हैं और शॉकिंग न्यूज भी। किसी को इसकी कल्पना नहीं थी एकनाथ शिंदे का नाम यूं सामने आ जाएगा। ऐसा मानकर चला जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ही अब अगले मुखिया होंगे, महाराष्ट्र के सीएम होंगे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी विकास भदौरिया के पास। विकास, ये बहुत चौंकाने वाली खबर, वजह क्या हो सकती है? अंदर से कुछ जानकारी मिल रही है अंदर खाने से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसकी पटकथा तभी लिख दी गई थी जब लगातार शिंदे गुट के जो विधायक थे वो लगातार टूट के शिवसेना से उनके साथ मिलते आ रहे थे। उस समय बीजेपी के आला कमान ने इस बात को महसूस किया कि अगर अब शिवसेना को खत्म करना है तो इस ही गुट को असली शिवसेना बनाना होगा, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शिंदे को मुख्यमंत्री का ताज दे दिया जाए। इससे दो फायदे होते, एक कि असली शिवसेना वो हैं, ये कहने में उनको मदद मिलेगी। आगे आने वाले चुनाव में उद्धव ठाकरे अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाते तो वो इमोशनल कार्ड खेलकर आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में, खास तौर पर बीएमसी के चुनाव में अपनी सियासी वजूद को फिर से मजबूत कर सकते थे। इमोशनल कार्ड खेलकर वो एक बार फिर से बीएमसी के चुनाव में अपनी नैया पार लगा सकते थे, और ऐसी सूरत में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकते थे। आज की तारीख में उद्धव ठाकरे और मातोश्री बेहद कमजोर स्थिति में है। इस कमजोरी को लगातार और कमजोर करने के लिए जरूरी था कि बाला साहेब के शिष्य को ही कमान। बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह विकास नजर आ रही है। जितेंद्र दीक्षित का भी हम रुख करना चाहेंगे। हमारे सहयोगी लगातार मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, इतनी बड़ी जो राजनीति वहां महाराष्ट्र में देखने को मिली है, इतना बड़ा उलटफेर, वजह आपको क्या नजर आती है इसके पीछे? जितेंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद जितेंद्र तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। रौनक कुकड़े भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जितेंद्र, बोलिए। सवाल दोहराइएगा। मैं आपसे यही जितेंद्र जानना चाह रहा था कि इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी कि एकनाथ शिंदे का नाम यूं सामने आ जाएगा। वजह क्या हो सकती है? अंदर खाने क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जाहिर तौर पर जैसे कि हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ने समझाया कि शिवसेना को एक नए तरीके से अगर खड़ा करना है, शिवसेना जिस तरीके से, जो शिवसेना का अब तक का चरित्र रहा है, जो पिछली बार भी शिवसेना बीजेपी के साथ जब सत्ता में साझेदार थी, तो ऐसे में जो शिवसेना का रवैया था वैसा ना रहे। और इस बार हालांकि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री तो बना दिया है, लेकिन इस मुख्यमंत्री पद का रिमोट कंट्रोल जो है जाहिर तौर पर बीजेपी के पास रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि 2.5 साल में दूसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने सियासी हलकों में सभी को चौंकाया है। 2.5 साल पहले जब उन्होंने एक सुबह अचानक शपथ ले ली थी अजीत पवार के साथ मिलकर, जबकि उद्धव ठाकरे का नाम तय हो गया था, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब उन्होंने मुख्यमंत्री पद इस बार छोड़ा है। जैसा कि एकनाथ शिंदे ने एक्सप्लेन किया कि इनके पास 120 सीटें थी, इसके बावजूद उन्होंने एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बनाया जिसके पास में सिर्फ 50 सीटें ही हैं। तो जाहिर तौर पर सियासत में कोई भी फैसला जो है बिना फायदा नुकसान देखे नहीं किया जाता है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि भले ही मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे होंगे, लेकिन
उसका रिमोट कंट्रोल जो है बीजेपी के पास रहने वाला है। बिल्कुल, और ये दूर की राजनीति को साधने का प्रयास भी एक तरीके से नजर आ रहा है। ऐसे में मेरे साथ संजय गुप्ता, शिवसेना के नेता जो स्टूडियो में मौजूद हैं, उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, कहीं ये ठाकरे परिवार के सियासी वजूद को खत्म करने की तैयारी तो नहीं है? देखिए, शिवसेना के वजूद को ख़त्म करने की कोई तैयारी करने की सोचे, ये बात तो उसके अपने जहन में वैसी आ सकती है। इसको यूं कह सकते हैं कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। हिंदुत्व की इस महाभारत में जीत हिंदुत्व की होगी और सरकार भी हिंदुत्व की बनेगी। यही बात तो वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व से आप लोग भटक गए थे, इसलिए अब वो असली हिंदुत्व वाले हैं, उनके साथ चले गए। हिंदुत्व से भटकना, किसी दूसरे दल के विचारों से हाथ मिला देने से कोई अपने विचार नहीं त्याग देता। ऐसे तो पीडीपी से और नीतीश कुमार से गठबंधन करने से क्या बीजेपी ने अपना हिंदुत्व त्याग दिया? ऐसा नहीं है। किसी दूसरे विचार के व्यक्ति से हाथ मिला लेने से, दोस्ती कर देने से किसी का अपना व्यक्ति अच्छा, उनका विचार अलग है, आप ये कह रहे हैं। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा अंकित गुप्ता के पास चलते हैं। एकनाथ शिंदे गुट के लोग उनके साथ हैं। अंकित। जी बिल्कुल अखिलेश, जैसे ही राजभवन से ऐलान हुआ कि एकनाथ शिंदे होंगे मुख्यमंत्री, कुछ इस तरीके से जो एकनाथ शिंदे गुट के जो समर्थक हैं, वो देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है इस वक्त, लेकिन सड़कों पर हैं और इन लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, आप लोगों ने उम्मीद की थी कि इस तरीके से ऐलान हो? 100% उम्मीद की थी। ये जो भूकंप आया है महाराष्ट्र का, उसका जो केंद्र बिंदु थे वो सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब थे और यही हकदार थे। लेकिन सीटें तो बीजेपी के पास ज्यादा थी, बड़े भाई की भूमिका निभाई है। हिंदुत्व का काम जो आगे लेके जाएगा उनको भी मालूम है कौन लेके जाएगा। देखिए, चिल्लाते चिल्लाते आवाज भी नहीं निकल पा रही है। जी, महाराष्ट्र के अंदर बड़े भाई का रोल सिर्फ शिवसेना निभाएगी और हमेशा निभाती रही, वही निभाएगी। शिंदे साहब आगे बढ़ो। कुछ और लोग हैं, ये बताइए, जब यहाँ पर वो शिंदे साहब पहुंचे थे उस दौरान आप लोग यहाँ? चलिए, तो हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह की हलचल नजर आ रही है। तो ये बड़ी न्यूज, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां और विश्लेषण आगे भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here?
जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।